नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के कुछ सदस्य जो थे हमसे ज्योतिष से संबंधित पुस्तक मांग रहे थे। वो ऐसी पुस्तक चाहते थे जिसके द्वारा ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, ज्योतिष को सीखा जा सके। तो इसलिए आज एक बहुत ही अच्छी पुस्तक आज हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिसके द्वारा आप ज्योतिष से संबंधित कई सारी जानकारियाँ बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर जो विधि बताई गई है, जो जानकारी बताई गई है, वो बहुत ही सरल भाषा में है। तो पुस्तक की पूरी जानकारी मैं आपको पूरे विस्तार से प्रदान करूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों को धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। अगर आपको भी हमारे चैनल से अच्छी जानकारी मिल रही है, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर चालू कीजिएगा। तभी जाके जो है आपको हमारे द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रकार की जो पुस्तकें और जो जानकारी है वो प्राप्त हो पाएगी। इसलिए जिन साधकों ने, जिन सदस्यों ने अभी तक चैनल की घंटी के बटन को चालू नहीं किया, कृपया करके वो घंटी के बटन को चालू जरूर कर लीजिएगा। देखिए, प्राचीन काल से मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ भविष्य को जानने की जिज्ञासा रही है और उसकी इसी प्रवृत्ति ने ज्योतिष विज्ञान को जन्म दिया है। ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विद्या जो है एक बहुत ही अलग प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके अंदर आप जो है ग्रहों का, नक्षत्रों का, सभी प्रकार की चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और उससे हम जो है भविष्य में होने वाली चीज़ों की गणना कर लेते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षुओं से सतत साधना के द्वारा ग्रह नक्षत्रों की प्रवृत्ति, उनके प्रभाव, उनकी स्थिति का गहन अध्ययन किया और उनसे उन्हें पता चला कि ये सभी चीज़ें जो है मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इनकी स्थिति के कारण जो है मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भविष्य को ज्ञात करने के लिए ज्योतिष विद्या का निर्माण किया और ज्योतिष विद्या के कई सारे सिद्धांत उन्होंने प्रदान भी किए। ज्योतिष विद्या में आपको गणित का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या में जब गणनाएं करते हैं तो वहाँ पर गणित का बहुत ज़्यादा काम आता है। और ज्योतिष विद्या में आप जो है भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कहानियाँ जो हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सटीक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी जानकारियाँ सटीक वही प्राप्त कर सकता है जो कि ज्योतिष विद्या को थोड़े अच्छे तरीके से समझ ले। देखिए, सामान्य जानकारी ऐसी होती है जिनको तो हर कोई साधक, हर कोई सदस्य, हर कोई व्यक्ति जो होता है सामान्य सा अगर ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर लेगा तो वो भी उन जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर आपको 100% भूत, भविष्य और वर्तमान जानना है तो आपको ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में सारी जानकारी बता सकते हैं। ज्योतिष विद्या में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उनमें से हस्तरेखा को तो सभी लोग जानते हैं। हस्तरेखा में मुख्यतः जो है हाथ की रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। हस्तरेखा के द्वारा व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की तीनों घटनाओं का जो है व्यक्ति को पता चल जाता है। उसके द्वारा उसके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सभी पता चल जाती हैं। तो हस्त विज्ञान भी जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत। और देखिए, जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छा ज्योतिष विज्ञान है। विश्व में और देशों में भी अपना अपना ज्योतिष बना रखा है, वहाँ पर भी कई प्रकार की गणना की जाती है मनुष्य के भविष्य को देखने के लिए। आपने भी कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि कार्ड के द्वारा वहाँ पर भविष्य का निर्धारण किया जाता है। तो या वो अलग विधियाँ होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ज्योतिष विद्या का प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल स्पष्ट होती है। इसके द्वारा जो है आप बहुत सारी चीज़ों का बहुत ही आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपने जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी विपत्तियां आ रही हैं, उनका निर्धारण भी कर सकते हैं, उनका उपाय भी कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र की स्थिति जानकर उनको शांत करने का उपाय कर उन परेशानियों से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। इसलिए हमारा ज्योतिष विज्ञान जो है पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट और सबसे उत्तम ज्योतिष विज्ञान है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ज्योतिष विज्ञान का इतना बड़ा श्रेष्ठ विकास हमारे भारत में हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा गहन और शोध अध्ययन करके इस ज्योतिष विज्ञान को इस स्तर पर पहुंचाया है। आज के समय में बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष विज्ञान पढ़कर लोगों को ठगने का भी कार्य करते हैं। तो मैं उन सभी से यही कहूँगा, भाई, अगर आप ज्योतिष विज्ञान का प्रयोग कर ही रहे हैं तो आप ज्योतिष विज्ञान को अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोगों को जानकारी बताने का ढोंग करते हैं तो ढोंग मत कीजिए। आप ज्योतिष विज्ञान को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बाद में उनको जो वास्तविक जानकारी होती है वो बताइए। ढोंग करने से अच्छा तो है कि आप उस जानकारी को बिल्कुल सत्य रूप से करें। अगर आप ज्योतिष विज्ञान को पूरी तरीके से पढ़ोगे, उसका ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो उसके बाद में आप बिल्कुल आराम से अगर किसी व्यक्ति को बताओगे तो उसके बारे में जो भी चीज़ बताई जाएगी वो गलत नहीं निकलेगी। अब बात करते हैं हमारे तंत्र क्षेत्र की। तो देखिए, तंत्र में भी ज्योतिष का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है।
तंत्र के द्वारा और ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्थान को प्राप्त कर सकता है। अगर आप किसी अच्छे साधक से मिलोगे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के साधक हैं, उन्हें ज्योतिष का एक अच्छा ज्ञान होता है, क्योंकि तंत्र साधनाओं में ज्योतिष का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उनके फल, उन्हीं के हिसाब से अगर तंत्र साधनाएं की जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा फल देने वाली हो जाती हैं। इसलिए तंत्र क्षेत्र का अगर ज्ञान करना है तो वहाँ पर ज्योतिष विज्ञान भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो मैंने आपको बताया भाई ज्योतिष विज्ञान किस तरीके से हमारे भारत का एक बहुत ही उच्चतम विज्ञान है, किस तरीके से ये चीज़ों में कार्य करता है, कितना प्रभावशाली है, ये सारी चीज़ें मैंने अब आपको बताई हैं। अब मैं आपको पुस्तक से संबंधित जानकारी प्रदान कर देता हूँ। उसकी जो विषय सूची है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, तो उसे आप ध्यान से देख लीजिए कि भाई पुस्तक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए, जब आप पुस्तक को प्राप्त करोगे तो सबसे पहले ज्योतिष के विकास, उसके थोड़ा इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे सौरमंडल के बारे में इसमें आपको जो है जानकारी देखने को मिलेगी, और जो कालों का विभाजन है, सृष्टि के उत्पत्ति के समय जो 4 युगों का वर्णन है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। भारतीय वर्षमान की पद्धति आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कैलेंडर हम उपयोग में लेते हैं, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, वो अंग्रेजी कैलेंडर है। हम जो है चैत बैसाख वाला कैलेंडर उपयोग में लेते हैं, जो कि हमारा भारतीय कैलेंडर है। और उसी का उपयोग जो जमींदार होते हैं या फिर जो गांव के लोग होते हैं, आज भी उसी कैलेंडर को ज़्यादातर उपयोग करते हैं। या फिर जो हमारे ज्योतिष शास्त्र होता है उसके अंदर तो मुख्य रूप से उसी कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। तो उस कैलेंडर के बारे में जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको पंचांग के बारे में जानकारी मिलेगी। भाई पंचांग को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से उसका परिवर्तन होता है, किस तरीके से उसमें तिथियों का निर्धारण किया जाता है। ग्रहण का वर्णन देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, और आपको विभिन्न तिथियों के जन्म का फल देखने को मिलेगा। वार, क्रम, काल, होरा, चक्र, 7 वारों में जो 7 वार होते हैं उनके अंदर जन्म का फल देखने को मिलेगा, और उनमें मुहूर्तों का ज्ञान भी आपको इसके अंदर होगा। नक्षत्रों से संबंधित सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिलेगी। भाई उसके कौन कौन से देवता हैं, क्या स्वरूप हैं, उनके द्वारा क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, उनकी स्थितियाँ किस तरीके से होती है, आकाश मंडल में नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसे होती है और कैसे प्रभावित होती है, कैसे वो बदलती है, वो सारी जानकारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। काल पुरुष के शरीर के अंगों के नक्षत्र स्थिति आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, और तारा बल जानना हो गया, नक्षत्रों की ध्रुव चरादि की संज्ञा हो गई, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। जो 27 नक्षत्रों के जन्म का फल है वो सभी जानकारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। भद्रा विचार, करण विचार, और जो सभी प्रकार की राशियाँ होती हैं उनके संबंध में आपको इसके अंदर जानकारी देखने को मिलेगी। जो उनके स्वामी होते हैं राशियों के, किस तरीके से राशियों का निर्धारण होता है, किस तरीके से उनके जो फल होते हैं राशि फल, वो किस तरीके से देखे जाते हैं, वो सारी जानकारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर आप जब इसका 6ठा भाग पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ग्रहों के स्वरूप, उनके वर्णन, उनके मैत्री और शत्रुएं जो प्रभाव होते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे, और उनकी जो स्थिति होती है, किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। आगे आपको 9 ग्रहों को स्पष्ट करना, 12 भाव स्पष्ट करना, चलित भाव चक्र जो होता है वो किस तरीके से लगाया जाता है, ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी। और होरा के बारे में भी आपको इसके अंदर कई सारी जानकारी मिलेगी। और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि भाई जी कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध करवाइए जिसके द्वारा हम जन्म कुंडली को पढ़ सके, उसको देख सके, तो वो जानकारी भी इसके अंदर आपको मिलेगी कि भाई जन्म कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, किस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। और भी देखिए इसके अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। जो भी जानकारी हो पूरे विस्तार के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। मैंने आपको इसकी विषय सूची के कुछ ही भाग बोलकर बताए हैं, वैसे विषय सूची आपको स्क्रीन पर दिखा दी है, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब आप पुस्तक को प्राप्त करोगे तो आप स्वयं देखिएगा कि पुस्तक के अंदर आपको बहुत ही अधिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, और पूरे विस्तार से बहुत ही सरल भाषा में आपको जानकारी दी गई है। हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर संस्कृतों के शब्द श्लोकों की ज़रूरत है, वहाँ पर संस्कृत के श्लोक भी आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो आपको ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आप इस पुस्तक को जरूर प्राप्त कीजिएगा। और ज्योतिष सीखने वालों के लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और भी कई सारी ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है, वो मैं आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप इस पुस्तक को प्राप्त कीजिए, और पुस्तक आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। देखिए पुस्तक किस तरीके से प्राप्त करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पुस्तक प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के ऊपर जाना है और श्री राम परिवार SRB लिख के सर्च करना है। जैसे आप श्री राम परिवार SRB लिख के सर्च करोगे तुरंत हमारे ब्लॉग जो है आपके सामने आ जाएगा। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो तुरंत आपके सामने श्री राम परिवार ब्लॉग खुल जाएगा। आप उस ब्लॉग के अंदर जाइएगा, आपको पहली पोस्ट जो है ज्योतिष तत्व जो पुस्तक है उससे संबंधित देखने को मिल जाएगी। ज्योतिष से संबंधित ये पुस्तक आपको पहली पोस्ट में देखने को मिल जाएगी।
आप जो पोस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पोस्ट खुल जाएगी, वहाँ पर पुस्तक से संबंधित जानकारी होगी। आप जब नीचे जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप जो है पुस्तक डाउनलोड करने का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर पुस्तक नहीं प्राप्त होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप वहीं पर कमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पुस्तक जो है डायरेक्ट भी उपलब्ध करवा दूँगा। अब देखिए, जो लोग बहुत ही बाद में या फिर काफ़ी समय बाद में वीडियो देखते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि भाई जो ब्लॉग के ऊपर सर्च करने का बटन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत समय बाद में वीडियो देखोगे तो ये पोस्ट आपको पहले नंबर पर देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ब्लॉग में ऊपर सर्च करने का बटन होता है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर आप जैसे ज्योतिष लिखोगे तो ज्योतिष से संबंधित जो भी पुस्तकें हमने उपलब्ध करवाई हैं वो सारी पुस्तकें आपके सामने आ जाएगी। वो सभी पुस्तकें, उनकी जो पोस्ट हैं वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे उन पोस्टों पे क्लिक करोगे वो पोस्टें खुलेंगे, उनके अंदर पुस्तक से संबंधित जानकारी होगी, और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको पुस्तक से संबंधित जानकारी मिल जाएगी और नीचे डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपकी पुस्तक डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। जो भी पासवर्ड होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, तो हमने पासवर्ड भी आपको उपलब्ध करवा रखे हैं, आप पासवर्ड प्राप्त कर लीजिएगा। और इस पुस्तक के जो पासवर्ड हैं वो हैं 2121। जैसे ही आप 2121 पासवर्ड लगा दोगे तुरंत आपके सामने आपकी पुस्तक डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। तो कोई परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी जो भी परेशानी होगी हम उसका हल ज़रूर करेंगे। आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अगर आपको कोई पुस्तक या कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके द्वारा जो भी पुस्तक या वीडियो हमसे मांगी जाएगी वो हम ज़रूर आपको उपलब्ध करवाएंगे। जो भी साधना या उससे संबंधित जानकारी चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।